नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट बुक आप कैसे पढ़ें और कैसे याद रखें, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, लाखों अभ्यर्थी हर वर्ष कंपटीशन की दुनिया में उतरते हैं, लेकिन मात्र और मात्र 1% से कम ही अभ्यर्थी सरकारी नौकरी ले पाते हैं। चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस और कहने का मतलब बीडीओ, कोई सा भी एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का, तो ये एक बुक ऐसी है ल्यूसेंट की जिसको मदर बुक कहा जाता है। लगभग सभी अभ्यर्थियों के पास रहती है, सभी पढ़ते भी हैं, लेकिन हर कोई इससे रिजल्ट नहीं ले पाता। कुछ तो अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हाँ, मेरे द्वारा ही कहीं ना कहीं कमी रह रही है जिससे मेरा चयन नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी ल्यूसेंट कैसे पढ़नी है, कैसे याद रखनी है और कैसे इसमें इंटरेस्ट आपका आएगा, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, ल्यूसेंट भी दो प्रकार की बुक आती है। एक तो ये ल्यूसेंट जिसमें पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, और एक ये आती है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट की। अगर आप सीरियस हैं, अगर वास्तव में आपको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, तो ये दोनों बुक होना आपके पास अनिवार्य है। आइए इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं हम। तो जीवन भर नहीं भूलोगे ल्यूसेंट बुक को आप। जितने भी आपके आस पड़ोस में हैं, आपने देखा होगा जो आईएएस, पीसीएस या कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप सभी से पता कर लीजिए, सभी ने ये किताब पढ़ी, क्योंकि ये जो बुक है पूरी दुनिया इसके अंदर समाहित है, ये समझ लीजिए। जैसे जब तो इसको कहा जाता है मदर बुक। देखिए, विषय सूची में इतिहास आपको देखने को मिलेगा, इसमें भूगोल मिलेगा, अर्थव्यवस्था मिलेगी, भारतीय संविधान मिलेगा, विज्ञान मिलेगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिलेगी, विविध मिलेगा, खेलकूद मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा। यो इसकी विषय सूची है, सभी चीज़ इसमें दिया गया है। देखने के लिए तो बहुत पतली किताब है, काफ़ी मैंने देखा है कि सब बताते हैं कि 30 दिन में पढ़ लीजिए, लेकिन 30 दिन में पढ़ना नहीं है। पढ़ने के लिए तो आप 10 दिन में पढ़ देंगे, इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ के याद भी तो रखना है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं। अगर आप देखिए, कंडीशन कई होती है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कुछ अभ्यर्थी अभी शुरुआत ही कर रहे हैं कंपटीशन की दुनिया की, क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें हर अभ्यर्थी दौड़ रहा है। प्रयास लगभग सभी करते हैं गवर्नमेंट नौकरी लेने का, लेकिन सफल तो वे ही हो पाते हैं जो प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं। देखिए, कंपटीशन की दुनिया जो है ये इस प्रकार की है, जो साइड में आपको घोड़े चमक रहे होंगे, तो इसमें जो पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा है, दौड़ रहा है, वो ही विजेता होता है। देखिए, आप पढ़ने के लिए, शुरुआत करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट से आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। केवल 60 दिन। देखिए, 60 दिन में आपको इतना मैटर जरूर ही पढ़ लेना है। पढ़ना कैसे है? देखिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं, मतलब आपने इंटर जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह से किया है, या आपने आर्ट वाले सब्जेक्टों से किया है, तो स्वाभाविक है, आर्ट वाले सब्जेक्टों से किया है तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह और इतिहास ये आपने ज़रूर ही पढ़ा होगा। अगर आप साइंस स्ट्रीम से रहे हैं तो आपने जैसे ये साइंस विज्ञान पढ़ा है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार कोई भी पार्ट पढ़ना शुरू कर दें। अब पढ़ना कैसे है, अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमने लिखा है 60 दिन प्लस 30 दिन। कहने का मतलब है 3 महीने आपको सीरियस पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है। ईमानदारी से पढ़ेंगे तभी, क्योंकि जीके जीएस वाला पार्ट ये कोई सा भी किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, और कोई सा भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, ये तो समझ लिए ये तो कंपटीशन की जान है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, जीके जीएस वाला पार्ट। और ये एक ल्यूसेंट की जो ये बुक है, इसमें सब कुछ है।
और बड़े बेहतरीन ढंग से दिया गया है। एनसीईआरटी बेस है ये बुक और इसमें गलतियां भी नहीं है। देखिए, अब मान लीजिए आपका इंटरेस्ट, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, पढ़नी तो आपको पूरी ही है। सबसे शुरुआत मान लीजिए आपने ज्योग्राफी से कर दी। किससे कर दी? ज्योग्राफी से। तो इसमें ज्योग्राफी दी गई है, देखिए ये ज्योग्राफी दी गई है इसमें ये। तो इसमें ज्योग्राफी जो है, भूगोल, ये भी दो प्रकार से दिया गया है, एक तो भारत का भूगोल, एक विश्व का भूगोल। तो सबसे पहले अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसकी किताब की एक खासियत है, इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है। जैसे अगर आप महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो देखिए ये महाद्वीप है, टॉपिक नंबर 6 महाद्वीप। तो महाद्वीप में भी एशिया महाद्वीप के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एशिया महाद्वीप के बारे में। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, मतलब हर चीज़ टॉपिक वाइज दी गई है। तो आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो जैसे मान लीजिए आपने एशिया महाद्वीप उठाया, तो आपको पूरा ही पढ़ना है और ध्यान से ही पढ़ना है। और जैसे आपने एशिया महाद्वीप पढ़ लिया तो उसका हाथों हाथ, जैसे इससे तो आपने पढ़ा, उसके बाद देखिए एक बार पढ़ने के बाद कोई भी ये नहीं कि 100% याद रख ले। हो सकता है पहली बार पढ़ने पे मात्र 20 या 25% आपकी याद रहा हो। तो आपने एशिया महाद्वीप पढ़ा, उसके बाद ये बुक जरूर रखें अपने पास, क्योंकि क्वेश्चन लगाने भी तो बहुत ज़रूरी हैं। आपने एशिया महाद्वीप पढ़ा है तो एशिया महाद्वीप को इस बुक में, ये बुक वस्तुनिष्ठ है, इसमें हाथों हाथ उसी दिन, ये नहीं टाल दें कल के ऊपर, क्योंकि हम इतना नहीं कह रहे, हम कह रहे एक टॉपिक पढ़ें, लेकिन उसका हाथों हाथ रिवीजन भी करना है। हाथों हाथ रिवीजन भी करना है। इसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिया गया है। इसमें ज्योग्राफी भूगोल में आप देख लीजिए यहाँ भी चक्रवात और पृथ्वी चक्रवात के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं। 40, 50, 60, 70, किसी में 90, 100, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। कहने का मतलब रिवीजन भी हाथों हाथ करना है। और जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है ज्योग्राफी किस चीज़ से बेहतर होती है? मैप से। तो मैप, MAP मैप, मैप जरूर रखें अपने पास। हाथों हाथ मैप में भी देखते चलें। जैसे एशिया महाद्वीप में कहाँ क्या चीज़ दिखाया गया है, तो मैप में भी आपको एशिया महाद्वीप खोलना है और उसमें ध्यान से पॉइंट वाइज पढ़ लेना है। और साइड में अपना नोट्स भी बना लें। अगर मान लीजिए ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं तो एक नोट्स भी होना चाहिए आपके पास, कि हाँ ये चीज़ मुझे नई सी लग रही है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ अपने पॉइंट वाइज लिखते रहे नोट्स में। इसी प्रकार मान लीजिए भारत का भूगोल आपने पढ़ लिया, उसका रिवीजन भी कर लिया, विश्व का भूगोल पढ़ लिया, उसका रिवीजन भी कर लिया इसमें, तो कम से कम मान लीजिए 15 दिन में आपने ये काम कर लिया। तो आइए फिर हिस्ट्री के पार्ट पे, इतिहास के पार्ट पे। तो इसमें भी प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, 3 हिस्सों में ये भी डिवाइड किया हुआ है। आप प्राचीन भारत पढ़ें, इतिहास में पढ़ें इस वाली बुक से ही, ल्यूसेंट से, लेकिन रिवीजन जो है उसका रिवीजन वस्तुनिष्ठ ल्यूसेंट से करते रहें। देखिए मेहनत मांगती है गवर्नमेंट जॉब, नौकरी, तो मेहनत आपको करनी है, कल पर नहीं टालना है। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास का जो टॉपिक आपने उठाया है उसको पूरा जरूर पढ़ना है और उसी का हाथों हाथ रिवीजन भी कर लेना है। और साथ साथ में मान लीजिए जैसा आपने इतिहास, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, आपने 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ लिया, ठीक है। आप हो सकता है कि आप पढ़ने को और जीना कर रहा हो, तो आप क्या करें? देखिए इसमें विविध दिया हुआ है, खेल कूद दिया हुआ है और कंप्यूटर दिया हुआ है। कंप्यूटर खैर ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, उसके भी 1-2 पन्ने दे रखे हैं, लेकिन जो है विविध है, विविध में बहुत बड़ा मैटर दिया हुआ है। आप देख लीजिए जैसे भारत में सबसे बड़े, सबसे छोटे, ये विविध बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से दिया हुआ है इसमें ल्यूसेंट में। तो आपको डेली ये तो पढ़ना है। मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, हिस्ट्री का आपने 2-3 टॉपिक आप पढ़े और उसका रिवीजन भी कर लिया। अब हो सकता है कि आपका मन नहीं कर रहा हो इस टॉपिक पढ़ने को, तो क्या करना है? रोज ही काम करना है, विविध रोज पढ़ना है, खेल कूद रोज पढ़ना है, एक टॉपिक वाइज पढ़ना है। देखिए खेल कूद में भी टॉपिक वाइज दिया जाए ओलंपिक खेलों के बारे में तो सारा पढ़ लीजिए। इस टाइप से आप पढ़ना है। कंप्यूटर भी पढ़ लेना है जितना भी दिया हुआ है इसमें।
इतना अगर आप कर लेते हैं, देखिए भारतीय संविधान, आप कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लिए, भारतीय संविधान जरूर पूछा जाता है, तो इसको भी पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें। चाहे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पूरा पढ़ लिया आज के दिन और उसका आज ही रिवीजन हमने कर दिया। यो काम इतना ये डेली पढ़ना है आपको, ये डेली ही पढ़ना है। इतना काम करने के बाद, जैसे विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, हो सकता है कि भौतिक विज्ञान आप 3 दिन में ही पढ़ लो, रासायन विज्ञान 3-4 दिन में ही पढ़ लो, जीव विज्ञान मान लीजिए 6 दिन में पढ़ लिया आपने। कहने का मतलब इतना काम जो हमने बताया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है, 5-7 पन्ने ही दिए हुए हैं इसके भी। इतना काम आपको केवल 60 दिन में कर लेना है, केवल 60 दिन में कर लेना है। निश्चित ही 5-6 घंटे आप जरूर पढ़ेंगे। अगर गवर्नमेंट नौकरी आपको चाहिए तो आप पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो 2 महीने में आप आराम से कर सकते हो। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, आप 60 दिन बहुत होते हैं। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो निश्चित ही इतना सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद प्लस 30 दिन रिवीजन, क्योंकि आपने ऐसा लगा है आपको, हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, इसका रिवीजन भी कर लिया है, लेकिन नहीं। कहते हैं कि रिवीजन पर रिवीजन, तभी आपको सफलता मिलेगी। इतना पढ़ने के बाद देखिए, जब पहली बार पढ़ते हैं तो समय अधिक लगता है, लेकिन जब दोबारा में पढ़ते हैं तो समय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो समय कम हो जाता है। आपने 2 महीने में ये काम किया, अब आगे को रिवीजन के रूप में इन सभी चीज़ों को 1 महीने में, मतलब 30 दिन में दोबारा से रिवीजन में लेना है हर चीज़ों को। तो मैं मानता हूँ कि कम से कम 80% आपका इन 3 महीने में बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपके माइंड में रुक जाएगा। 80% रुक जाएगा। मैं 100% तो नहीं कहता, क्योंकि मनुष्य जो है कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो भूल ही जाता है, लेकिन 80% मैं समझता हूँ इस किताब को तैयार कर लेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में ल्यूसेंट से लगभग 80-90% जीके जीएस फंस जाता है। तो आशा करता हूँ कि इस प्रकार आपने ये समझ लिया होगा। लगभग 3 महीने आपको सीरियस होकर पढ़ लेना है इस किताब को। उसके बाद कोई सा भी जीके जीएस वाला पार्ट आपका गड़बड़ नहीं होगा और आप और अभ्यर्थियों से बहुत आगे पहुँच जाएंगे कॉम्पिटिशन में। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। 2 महीने में आपको ये कर लेना है, 30 दिन में फिर दोबारा से रिवीजन करना है। और अगर आपको लगता है कि मुझे अभी और चाहिए प्रैक्टिस करनी, तो जैसे 30 दिन में करा, तो अब इसका टाइमिंग और कम कर दीजिए। अब 15 या 20 दिन में एक बार फिर पढ़ लीजिए इसको। तो जब देखिए आप कितना बेहतर कर पाएंगे इसको। देखिए, मौके बार बार नहीं मिलते। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो पूरी प्लानिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।